हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई ज्योग्राफी के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर को। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के 3 पार्ट्स को ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा हुआ है, तो आप उन तीनों पार्ट्स को ज़रूर से देख लेना ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो। साथ ही में हमने हमारा वेबसाइट लॉन्च कर दिया है जिसको कि आप लोग विजिट कर सकते हो www.studyclub07.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आपके क्लास 10 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक भी हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से हमारे वेबसाइट को विजिट करो और देखो अभी वहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। वो सारी चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और समय पे आप उन सारे वीडियोस को देख भी सको। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल है, वहाँ भी हम लोग काफ़ी अच्छे पोस्ट्स डालते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें डालते हैं जो कि आपके ओवरऑल नॉलेज को इंक्रीज़ करेंगी। सो अगर आप हमें वहाँ पे नहीं फॉलो करते हो अभी तक तो ज़रूर से वहाँ जाकर हमें फॉलो कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही में आप दोनों जगह पे स्टडी क्लब 07 सर्च करके भी हमें फॉलो कर सकते हो। तो बहुत हुई बात, नाउ लेट्स स्टार्ट। इस पार्ट में हमें पढ़ना है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। सो पिछले पार्ट्स में हमने पढ़ा था मेजर क्रॉप्स को। मेजर क्रॉप्स के अंदर हम लोगों ने ग्रेन्स को पढ़ा था, बट इस पार्ट में हम लोग मेजर क्रॉप्स में फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स को पढ़ेंगे, जिसमें कि आते हैं शुगर केन, ऑयल सीड्स, टी एंड कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कि इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है शुगर केन के बारे में। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि शुगर केन एक ट्रॉपिकल और साथ ही में सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है, यानी कि शुगर केन ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो करते हैं और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो करते हैं। शुगर केन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो करते हैं और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी ग्रो करते हैं। ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। शुगर केन को ग्रो करवाने के लिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। शुगर केन के लिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्स एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। सो शुगर केन को ग्रो करवाने के लिए 75 to 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल की ज़रूरत होती है। जिन एरियाज़ में 75 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है उन एरियाज़ में ही हम शुगर केन को ग्रो करवा सकते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और फर्स्ट कौन है? फर्स्ट ब्राज़ील है। मेन सोर्स ऑफ शुगर जैगरी, जिसको कि हम लोग गुड़ भी कहते हैं, खांडसारी एंड मोलासेस। तो देखो शुगर केन का यूज़ करके अलग अलग चीज़ों को बनाया जाता है। शुगर केन से सबसे ज़्यादा क्या बनता है? शुगर बनता है, ये तो हम सभी को पता है। शुगर केन से जैगरी भी बनता है जिसको कि हम लोग गुड़ कहते हैं, ये भी हमें पता है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि उसको यूज़ करके खांडसारी भी बनता है और मोलासेस भी बनता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि शुगर केन को यूज़ करके बनाया जाता है। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो क्रॉप आप पढ़ रहे हो उसमें ये जरूर आ रहा है कि वो क्रॉप्स किन किन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ग्रो करवाए जाते हैं, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर याद रखना पड़ेगा। तो शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे कौन कौन से स्टेट्स में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटका में होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, तेलंगाना में होता है, बिहार में होता है, पंजाब और हरियाणा में होता है। सो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे कि शुगर केन को ग्रो करवाया जाता है। सो इतनी कुछ बातें हैं शुगर केन के बारे में जो कि आपको आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। सो आई होप कि शुगर केन में आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। अब आता है ऑयल सीड्स। सो ऑयल सीड्स भी हमारे इंडिया का वन ऑफ द मेजर क्रॉप है।
different seed crops are grown on approximately 12% of the total cropped area in India। तो हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स को ग्रो करवाया जाता है और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप है कि हमारे इंडिया का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसके 12% पे ऑयल सीड्स को ग्रो करवाया जाता है। इन 2015 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना। सो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इंडिया में ऑयल सीड कितने इम्पॉर्टेंट है। इतने इम्पॉर्टेंट है कि 2015 में इंडिया जो है वो ग्राउंड नट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद, यानी फर्स्ट चाइना था। इन 2015 इंडिया वॉज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रैपसीड आफ्टर कैनेडा एंड चाइना। 2015 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था रैपसीड का आफ्टर कैनेडा एंड चाइना। मेन ऑयल सीड्स इन इंडिया। इंडिया के कुछ मेन ऑयल सीड्स कौन कौन से हैं? तो ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सिसमम है जिसको कि हम लोग तिल कहते हैं, सोयाबीन है, कैस्टर सीड है, कॉटन सीड्स है, लिनसीड है एंड सनफ्लावर है। ऑयल सीड्स का मतलब आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ऑयल सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनका कि यूज़ करके ऑयल बनाया जाता है, ठीक है। सो इंडिया के जो मेजर ऑयल सीड्स है वो ये सारे हैं जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ईडेबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। इनमें से ज़्यादातर से जो ऑयल निकलता है वो ईडेबल होता है, वो खाने योग्य होता है, ठीक है, और उनको कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। Some of them are used as raw material in the production of soaps, cosmetics and ointments. So इन सारे सीड्स से जो ऑयल निकलता है तो वो ज़्यादातर तो ईडेबल होता है, खाने योग्य होता है, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनको कि एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। तो ये भी काफ़ी ईजी था। आई होप कि इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। एक रह गया, मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु। तो हमारे कंट्री में गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स को ग्रो करवाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोशिश करना कि याद रखो। ग्राउंड नट आपका खरीफ क्रॉप है। लिनसीड एंड मस्टर्ड ये रबी क्रॉप है। सिसमम खरीफ है नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ पार्ट में जो सिसमम ग्रो करवाया जाता है वहाँ पे खरीफ सीजन में ग्रो करवाया जाता है इसे, ठीक है। तो इसलिए नॉर्थ इंडिया में सिसमम खरीफ क्रॉप के अंदर में आएगा और साउथ इंडिया में सिसमम को रबी सीजन में ग्रो करवाया जाता है, इसलिए साउथ इंडिया में सिसमम जो है वो एक रबी क्रॉप है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। कैस्टर सीड ग्रोन इन बोथ रबी एंड खरीफ सीजन। तो जो कैस्टर सीड होता है हमारा वो रबी सीजन में भी ग्रो करवाया जाता है और खरीफ सीजन में भी ग्रो करवाया जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको 1 मार्कर में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि ऐसा एक ऑयल सीड क्रॉप बताइए जो कि खरीफ और रबी दोनों सीजन में ग्रो करवाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कैस्टर सीड। ऐसा एक ऑयल सीड क्रॉप बताइए जो कि नॉर्थ में खरीफ क्रॉप है बट साउथ में वो रबी क्रॉप है, तो इसका आंसर आपका सिसमम होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राउंड नट कौन सा सीजन का क्रॉप है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि खरीफ सीजन का क्रॉप है या फिर खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोशिश करना कि आप इसे ध्यान में रखो। सो ऑयल सीड्स में इतनी कुछ बातें थी जो कि आपको पता होना चाहिए। आई होप कि यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सारी चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बस सारी चीज़ों को रिवाइज कर दिमाग में बैठा लेना। अब आता है टी कल्टीवेशन, एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो टी कल्टीवेशन एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, ठीक है। टी को प्लांटेशंस में ग्रो करवाया जाता है। प्लांटेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश।
तो टी एक बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप का मतलब क्या होता है, टी का यूज किया जाता है पीने वाली चीजों को बनाने के लिए। चाय बनाने के लिए टी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और चाय को हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं। तो जो भी पीने वाली चीजें होती हैं उनको हम लोग बेवरेज कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए टी को बेवरेज क्रॉप कहा जाता है। और ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि नेम अ क्रॉप विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। तो आपका आंसर होना चाहिए टी। रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि टी को ग्रो करवाने के लिए कौन कौन से जियोग्राफिकल फैक्टर्स की जरूरत होती है। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो अभी हमने शुगर केन में भी पढ़ा कि वो एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि शुगर केन ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो कर सकता है और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो कर सकता है। ठीक उसी तरीके से टी भी हमारा ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर भी ग्रो कर सकता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर भी ग्रो कर सकता है। यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स में भी टी ग्रो करवाए जा सकते हैं और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी टी ग्रो करवाए जा सकते हैं। डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। सो टी को ग्रो करवाने के लिए डीप एंड फर्टाइल और उसके साथ साथ वेल ड्रेन्ड सॉइल की जरूरत होती है। सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो जो सॉइल होना चाहिए वो रिच इन ह्यूमस होना चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हाई होना चाहिए, ठीक है। यानी कि टी को ग्रो करवाने के लिए जो सॉइल की ज़रूरत होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होना चाहिए। वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट। तो टी को ग्रो करवाने के लिए वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है और साथ में मॉइस्ट क्लाइमेट भी होना चाहिए। यानी कि गर्म क्लाइमेट तो होना ही चाहिए, साथ में उस क्लाइमेट में थोड़ी थोड़ी नमी भी होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा क्लाइमेट फ्रॉस्ट फ्री भी होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया और वहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमने लगे, ठीक है। तो वैसे क्लाइमेट में टी ग्रो नहीं हो पाता है। फ्रिक्वेंट शावर्स। तो जिस भी जगह पे टी ग्रो करवाना है उस जगह पे टाइम टू टाइम बारिश होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसा ना हो कि एक ही बार में बहुत सारा बारिश हो गया और फिर उसके बाद बारिश हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम टी को बारिश की ज़रूरत होती है। ऐसे एरियाज जहाँ पे कि बारिश कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होती है और उसके बाद पूरे साल में नहीं होती है, वहाँ पे टी ग्रो नहीं करवाया जा सकता है। टी सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन में ग्रो हो पाएगा जहाँ पे कि पूरे साल में टाइम टू टाइम बारिश होती रहती है, ठीक है। तो इतनी कुछ ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स है जिसके कि होने के कारण टी आपका ग्रो हो पाएगा। इसमें से कोई एक भी मिसिंग है तो टी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। फ्रीक्वेंट शावर्स फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीफ। तो देखो आखिर फ्रीक्वेंट शावर्स क्यों जरूरी होते हैं टी क्रॉप में। फ्रीक्वेंट शावर वो भी फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, यानी कि पूरे साल के दौरान जो थोड़ी थोड़ी बारिश की ज़रूरत होती है टी क्रॉप के लिए, उसके वजह से जो टी लीव्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाते हैं कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। टी फार्मिंग इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। तो टी फार्मिंग जो है एक लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, टी को ग्रो करवाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और काफ़ी ज़्यादा लेबर्स उसमें काम करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टी लीव्स को हाथ से पिक आउट किया जाता है, हाथ से उसे तोड़ा जाता है और साथ में टी क्रॉप जो है वो एक काफ़ी डेलिकेट क्रॉप है, उसको देखरेख की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए भी वहाँ पे लेबर की ज़रूरत होती है। रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल लेबरर्स। तो टी फार्मिंग में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चीप यानी कि सस्ते और स्किल्ड लेबरर्स की ज़रूरत पड़ती है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स असम। असम तो आपने जरूर से सुन रखा होगा टी के मामले में, असम की चाय बहुत फेमस है, ठीक है। तो असम में टी को ग्रो करवाया जाता है। हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स। तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ की भी टी काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। फिर टी आपका ग्रो करवाया जाता है तमिलनाडु में और केरला में भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है जहाँ पे कि टी को ग्रो करवाया जाता है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। तो टी के बारे में आप इसे एक फैक्ट मान सकते हो कि टी को
टी गार्डन में ही प्रोसेस कर दिया जाता है उसके फ्रेशनेस को बरकरार रखने के लिए। तो टी क्रॉप के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब आता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी आपका एक बेवरेज क्रॉप है। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। तो इंडियन कॉफ़ी जो है पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है इसके गुड क्वालिटी के कारण। द अरेबिका वेराइटी ब्रॉट फ्रॉम यामेन इज़ इन ग्रेट डिमांड। तो इंडिया में अरेबिका वेराइटी की एक कॉफ़ी ग्रो करवाई जाती है जो कि असल में यामेन से लाई गई थी। यामेन एक कंट्री है, ठीक है। पुराने समय में यामेन के लोग इंडिया आए थे तो उन्होंने ही अरेबिका वैरायटी के कॉफ़ी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था और ये आज यहाँ पे ग्रो करवाया जाता है। तो अरेबिका वैरायटी की कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज स्टार्टेड ऑन द बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका। सबसे पहले इसका कल्टीवेशन बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका में जो कि है वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। मेजर कॉफ़ी ग्रोइंग स्टेट्स कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में कॉफ़ी को ग्रो करवाया जाता है। तो कॉफ़ी में आपको इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें भी ज़्यादा कुछ समझाने वाला बात नहीं था। अब आता है हमारा इस वीडियो का फाइनल टॉपिक, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इन 2015 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। तो इंडिया में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी मेजर क्रॉप्स के अंदर में आते हैं और इसका पता इस बात से लगता है कि 2015 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, जिसके के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं आफ्टर चाइना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ कहाँ ग्रो करवाए जाते हैं वो बताया जाएगा, ठीक है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। मैंगोज ग्रो करवाए जाते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंज नागपुर एंड चेरापूंजी मेघालय। बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइनएप्पल्स मेघालय। ग्रेप्स उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, ये सारे चीज़ ग्रो करवाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। इंडिया एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो का। सो ये कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करवाए जाते हैं। और बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के लोकेशन को बताया गया है कि वो कहाँ कहाँ पे ग्रो करवाए जाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बेसिकली आपको यही पढ़ना था। कोशिश तो करना कि याद रहे, बट अगर नहीं भी होता है तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट हाँ 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे हमारा इस वीडियो का सारा टॉपिक एंड होता है। आई होप कि सारी चीज़ें आपको, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पूछने के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो और भी दूसरे लोगों तक पहुँचेगी। साथ ही में अगर अभी तक भी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो जरूर से कर लेना। और हमारा वेबसाइट भी आ चुका है जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक भी आपने विजिट नहीं करा है तो एक बार ज़रूर से विजिट करना। सो बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।